बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में एंड मोर ओवर कॉलिंग मी गूगल एम्प्लॉय इट्स एन ऑफेंस। आई वाज नॉट अ गूगल एम्प्लॉय, आई वाज एन एम्प्लॉय गूगल्स वेंडर नोन एज सर्को। हाँ, हम गूगल में गए थे, वहाँ हमारा बायोमेट्रिक हुआ, कैलिफोर्निया से हमारा कार्ड भी बन के आ गया, हमारे आईडीज आ गए, बट एज फार एज द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज कंसर्न वो गूगल के वेंडर के साथ था एंड इवन गूगल रिजेक्ट्स इट हाईली, दे कैन नॉट गो अहेड एंड से दैट आई एम अ गूगल एम्प्लॉय, राइट। अब आप मुझे बताइए, these articles which were India Today, we all know is one of the India's most dominant global satellite media. अगर इंडिया टुडे for the sake of hypothesis 2 मिनट के लिए मानते हैं ये आर्टिकल सच है, अगर इंडिया टुडे ये आर्टिकल छापता, आपको नहीं लगता कि गूगल 2 मिनट में बाहर निकलता और वो अपनी सफाई देता in order to make sure that his whatever their stand is, because बदनामी होती। लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ये इन्होंने फिक्टिशियसली वहां रखा था। फिक्टिशियस मींस अगर हम किसी चीज को ऑनलाइन नकली तरीके से रखते हैं ना, वैसे इन्होंने अपने जो इनका ऑनलाइन डोमेन है उस पर ये नकली तरीके पे रखा है और आर्टिफिशियल 10-15 कमेंट्स खुद ही मैन्युफैक्चर किए हैं। बिकॉज सी यू आर जर्नलिस्ट, राइट, यू शुड अंडरस्टैंड द क्वांटम ऑफ न्यूज। आपको पता होना चाहिए कि एक न्यूज है विच इज एक्सप्लोजिव इन नेचर, ये क्या रिएक्शन देगी मार्केट में, और जब वैसा रिएक्शन नहीं होता तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। अब मुझे पता नहीं था, मैं आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस, मुझे 3 महीने बाद सेल्फ सर्च से पता चला कि ऐसा कोई आर्टिकल एग्जिस्ट करता है। तो नेक्स्ट डे आई रोट टू द लेडी दैट इज नोन एज सम कन्नू सरदा, जो इनकी रिपोर्टर है इंडिया टुडे की। मैंने इनको बोला, मैडम आपने ये क्या छापा इस तरह से, आपने मुझे समझ ही नहीं आ रहा, और आप तो फिर उन्होंने बोला व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, कैन यू एक्सप्लेन मी। तो मैंने बिट बाय बिट में पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया कि ये किया है, और मैंने उनको बोला वेयर इज इम्पैक्ट। मैंने उनको बोला अगर चलो मान भी लेते हैं, आप बोलते हो कि जबकि ये गलत है, बिकॉज सी आई डिड नॉट कॉन्टैक्टेड द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज गूगल डिस्क्रिमिनेटेड मी, I contacted the Supreme Court because certain officers of Prime Minister's office discriminated me, and that is how it validates and justifies Article 32, क्योंकि Article 32 तो स्टेट के लिए अप्लाई होता है, right? So it doesn't apply for the private firms. Yes, Google was a party, लेकिन उसके लिए आपको ये भी सुनना है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने वहीं से पूछा कि भाई आप कैसे जस्टिफाई करोगे एक प्राइवेट एम्प्लॉयर को, किसमें, एक 32 आर्टिकल वाले रिट पिटीशन में। तो उसमें मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया दैट इट इज अ रोड मैप टू द कॉज ऑफ एक्शन, नॉट द कॉज ऑफ एक्शन। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन इन माय पिटीशन? द कॉज ऑफ एक्शन वाज द चिट्ठी, वो चिट्ठी जो मैंने 2016 में प्राइम मिनिस्टर साहब को दी, राइट, जिसके बेसिस पे ये सारा केस बना है। नाउ व्हाट इज इंडिया टुडे सेइंग? इंडिया टुडे सेइंग मैं गया था सुप्रीम कोर्ट के पास क्योंकि गूगल ने मुझे डिस्क्रिमिनेट किया। नाउ इट इज नॉट ओनली फैक्चुअली इनकरेक्ट बट इट्स आल्सो मिसलीडिंग एंड इट्स वेरी मच आई कैन से शेमफुल। एंड मोर ओवर, आपको पता है अगर ये नकली आर्टिकल भी उन्होंने असली तरीके से छापा होता ना, मतलब विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग इट्स ऑनलाइन ट्रैफिक, विदाउट करप्टिंग इट्स डिजिटल रीच, ऑब्वियसली इंपैक्ट होता। बात तोड़ थी ना, सवाल उठते, पीपल वुड हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को पूछा जाता कि भाई जवाब दीजिए, ये आदमी जो श्रीनगर से आया है ये आपसे कुछ बोल रहा है, 10 साल से आपका जवाब मांग रहा है, आप जवाब दीजिए, कहाँ है वो चिट्ठी, यहाँ कुछ। लेकिन ये लोग बैठे, अब इन्होंने एक बहुत बड़ी फ्रॉड की इसमें। इन्होंने पता है क्या किया? इन्होंने मेरी आइडेंटिटी छुपाई। दे आर नॉट सेइंग दैट आई एम फ्रॉम कश्मीर, दे आर नॉट इवन सेइंग दैट आई एम फ्रॉम इंडिया। ना ये बोल रहे हैं कि ये कश्मीरी मुस्लिम है, ना ये बोल रहे हैं ये मेरी आइडेंटिटी कंसील की है। तो ओनली थिंग दे आर सेइंग इज दैट एक एक्स गूगल एम्प्लॉय है, उसने सुप्रीम कोर्ट को कांटेक्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला जाओ भाई अपने एम्प्लॉयर से बात करो। ये भी कोई बात है? This is I mean stupid and crazy. Then I went to the nearest police station in Srinagar. वहाँ मैंने कंप्लेंट की मार्च 2024 में अगेंस्ट इंडिया टुडे, लाइव लॉ एंड लॉ चक्रा। तो ऑब्वियसली पुलिस there was zero cognizance from them. And then recently in October, what I did was that November, I filed a private complaint at District Magistrates Court. वहाँ पे अब ये इनको SHO को बुला रहे हैं कि आप आ जाओ। अभी तक मतलब बस they are saying that we are just summoning the police and they are just telling them कि हम समन कर रहे हैं और पुलिस आ नहीं रही है, वो जवाब नहीं दे रही है। और पुलिस कह रही है पुलिस इज सेइंग दैट दे हैव टेकन माय स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू, मेरा स्टेटमेंट तो कभी लिया ही नहीं किसी ने। एंड दे आर सेइंग दैट इन अ रिपोर्ट दे आर सेइंग दैट हमने इनको बोला कि आप कोर्ट जाइए क्योंकि ये कॉग्निजेंट ऑफिस नहीं करता, राइट, बिकॉज दे सा दैट दिस मैन इज एन अलोन मैन, अकेला आदमी है, इसके साथ कोई नहीं है, पूरी दुनिया इसके खिलाफ है, सो वी कैन इजीली मैनिपुलेट दिस मैन।